अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप ज़रा जानते हैं कि हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है इंजीनियरिंग का, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। ये एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है, जिनमें से कुछ लेक्चर्स मैंने पहले डिलीवर कर दिए हैं और यूट्यूब पे अपलोडेड भी हैं। आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। आज इस सिलसिले का जो लेक्चर है वो है ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ आपको पता है इलेक्ट्रिकल का एक बहुत ही अहम शोबा है, लेकिन इसको आगे जाने से पहले मेरी गुजारिश ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसको लाइक भी कर दें और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये बात पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये एक साइंसदान थे ओम्स, जिन्होंने ये लॉ इजाद किया था, तो उनके नाम पर ही ये मतलब जो है ना वो इस लॉ का नाम पड़ गया ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ कहता क्या है? ओम्स लॉ कहता है कि करंट किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, क्लोज्ड सर्किट क्या होता है कि जहां देखिए लोड से वोल्टेज कनेक्टेड है और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से कहीं से भी ये ब्रेक कर दूँ तो ज़ाहिर है ये सर्किट ओपन हो जाएगा और ये क्लोज्ड सर्किट नहीं रहेगा, क्योंकि करंट फ्लो होता ही क्लोज सर्किट में है। ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो ये ओम ये कहता है कि किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर करंट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस से। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको इसको समझने में आसानी मिल होगी। फ़र्ज़ कर लें एक मकान है, उसका ट्रिपल स्टोरी, उसके ऊपर एक वाटर टैंक बना हुआ है। तो ग्राउंड फ्लोर पे जब आप कोई भी टैब खोलेंगे तो पानी की जो स्पीड होगी, जो पानी का फ्लो होगा, जो पानी का इतना प्रेशर होगा, तीसरी मंजिल पे टैंक है तो बड़ा तेज़ी से पानी निकलेगा। जबकि एक सिंगल स्टोरी मकान है, उसी टाइप का टैंक है, वाटर टैंक है, उसी कैपेसिटी का, उसी साइज़ की टैब है, तो उसको टैब को अगर सिंगल स्टोरी वाली टैब को आप खोलेंगे तो उसके पानी की स्पीड कम होगी। जो कि थर्ड फ्लोर वाली जो टंकी है, थर्ड फ्लोर वाला जो मकान है, उसका जो पानी निकलेगा टैब से वो ज़्यादा स्पीड से निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हाइट डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही पानी की स्पीड ज़्यादा होगी। इन द सेम वे किसी भी क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही करंट फ्लो ज़्यादा होगा। दूसरे लफ्ज़ों में जितने वोल्टेज ज़्यादा होंगे, अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा होंगे, उतना ही करंट फ्लो ज़्यादा होगा। मसलन ये एक लोड है, एक बल्ब मैंने लगाया है और 12 वोल्ट की एक बैटरी लगाई है। अगर इस बैटरी को हम ऑन जैसे की हुई है और ये मतलब हम लोड में से करंट फ्लो हो रहा है, माइनस नेगेटिव में से थ्रू द लोड वापस पॉजिटिव टर्मिनल पे, अगर इसको मैं 24 वोल्ट कर दूं, यहाँ पे ये वोल्टेज मैं बढ़ा दूं, तो इसके अंदर जो करंट है, जो ये 0.5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ये भी बढ़ जाएगा, प्रोवाइडेड कि ये लोड जो है ये यही रहे, इस लोड को हम चेंज ना करें। लोड को चेंज ना अगर करें तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे ये करंट भी बढ़ जाएगी। यही इस रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर करंट जो है वो किसी भी क्लोज सर्किट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज से, इसका मतलब ये है कि वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ेगी। दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। रेजिस्टेंस कहते हैं मज़ाहमत जो करंट फ्लो को मिल रही है इस सर्किट से। अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ा दी जाए तो करंट फ्लो कम हो जाएगी, और अगर ये रेजिस्टेंस कम कर दी जाए तो ये करंट फ्लो बढ़ जाएगी। मसलन यानी उल्टा होगा। अगर ये लोड जो है ये इस वक्त मैंने एक बल्ब लगाया है, अगर मैं यहाँ से एक बल्ब और लगा दूँ सीरीज में, एक बल्ब और मैंने लगा दिया है, अब ये लोड बढ़ गया है। लोड बढ़ने से क्या होगा? वोल्टेज वही है। जब लोड रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट फ्लो कम हो जाएगा। अब ये 0.5 एम्पियर नहीं रहेगा, ये इससे
कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गई है सर्किट की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी, और अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगी। इसका मतलब ये, अगर ये इसको मैं सादे लफ्ज़ों में बयान करूं तो ये V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी वोल्टेज किसी भी क्लोज सर्किट में डिपेंड करते हैं। अगर ये वोल्टेज जो है मालूम करने हो तो करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वोल्टेज निकल आएंगे सर्किट के। इसी तरीके से इस ट्रायंगल को अगर आप देखें तो ये इसको ओम्स लॉ मैजिक ट्रायंगल कहते हैं। वोल्टेज ऊपर लिखें, नीचे इसको डिवाइड करके दो हिस्सों में इसको जो है आप रेजिस्टेंस आई इंटू आर लिखें। तो अगर आपने V निकालनी है तो I मल्टीप्लाइड बाई आर, और अगर I निकालना है तो V डिवाइडेड बाई आर, और अगर R निकालना है तो V डिवाइडेड बाई I। तो इस तरीके से आप ये तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं, I V ओवर R, R V ओवर R। I अगर निकालना हो तो V ओवर R, और अगर R निकालना हो तो V ओवर I। इस तरीके से ये तीनों टर्म्स आप निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि दो आपको पता हों। मसलन इस सर्किट में आपको वोल्टेज पता है और करंट पता है। अगर आपने इसकी रेजिस्टेंस निकालनी हो तो ये फार्मूला अपनाएं R का। वोल्टेज है 12 वोल्ट, करंट जो है वो कितनी है 0.5। तो जवाब क्या आएगा, इसको 12 को 0.5 से डिवाइड कर लें तो ये मैं अगर हटाऊं तो ये यहाँ आ जाएगा 10 2 20 5 चौके 20 24 ओम। 24 ओम्स इसकी रेजिस्टेंस निकलेगी। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्किट की दो क्वांटिटीज अगर दी हुई हों तो तीसरी आप निकाल सकते हैं। ये तो फिर मैथमेटिक्स का सवाल है, लेकिन ओम्स लॉ ये स्टेट करता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मुझे उम्मीद है ये रिलेशनशिप आपको अगर समझ आ गया तो किसी भी सर्किट में करंट या रेजिस्टेंस या वोल्टेज निकालना कोई मसला नहीं होगा। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ये पसंद आया है बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, शेयर करें, और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली इंशाल्लाह, ताकि आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया।